दोस्तों नमस्कार। मैं बिना शंकर मिश्र आप सभी का अपने YouTube चैनल ओकल दिज्ञान में स्वागत करता हूं। मेरे कार्यक्रम अंक अनमोल में आज मैं आपको वास्तु के अपने एक नए चैप्टर के बारे में बात करूंगा। नई चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा। इससे पहले मैंने जो वास्तु के 4 आपको मुख्य द्वार बनाने की दिशाएं बताई थी कि हर दिशा में मुख्य द्वार कहाँ-कहाँ पर बनाया जा सकता है और कहाँ-कहाँ पर बनाने से बचना चाहिए, इसके बारे में आपसे डिटेल बताया था। और अगर आप उन वीडियोज़ को नहीं देख पाए हैं तो मेरे आप वीडियोज़ में जाके प्लेलिस्ट में उसको देख सकते हैं और आप उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। मैंने उसमें बताया है कि किस द्वार में, किस दिशा में, कहाँ पर द्वार सबसे परफेक्ट होता है, क्या फल देता है और कहाँ पर लगाने से दोष बनता है और व्यक्ति को कष्ट देता है। आज उसी क्रम में मैं एक नई चीज़ आपको बताऊंगा। हर व्यक्ति अगर मकान बनाता है, अब तो आजकल मकान लोग बिल्डर से बना बनाया खरीद रहे हैं, परंतु अगर आप मकान बना रहे हैं, आपका फर्श नहीं बना हुआ है, तो आपको ये वीडियो जरूर जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आपके मकान के फर्श की स्लोपिंग, उसका जो स्लोप होता है यानी उसकी जो ढाल होता है, वो भी आपके जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। और कैसे डालता है मैं आपको बताता हूँ। आपको जब मैं दिशा वाइज बताऊंगा कि किस दिशा में कहाँ पे ढाल होगा तो उसका क्या रिजल्ट आता है, तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि ये वास्तव में क्या ऐसा होता है। और अगर आपके मकान में वैसा है तो निश्चित रूप से वो क्रिया आपके साथ हो रही है। तो चलिए आपको बताते हैं। आपको पता है कि वास्तु में हम मुख्य रूप से तो 8 दिशाएं लेके चलते हैं। पहला, आपको पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण 4 दिशाएं, फिर नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ये 8 दिशाएं हैं। इसी पर हम मुख्य रूप से फोकस होकर आपको ढाल का बताएंगे। अब अगर आपके मकान का जो ढाल है, स्लोप है, अगर वो पूरब दिशा में, पूरब दिशा का मतलब हो गया कि आपका पश्चिम हिस्सा ऊंचा है और पूरब की तरफ उसकी ढाल है, तो आपके मान के चलिए कि आपके मकान का जो जमीन का ढलान है वो परफेक्ट है। क्या देता है? अगर पूरब की तरफ स्लोप होता है तो क्या मिलता है? गेन होगा, जीवन में सफलताएं मिलेंगी, जीवन में वेल्थ मिलेगा, जीवन में आपको प्रोग्रेस मिलेगी, जीवन में मान सम्मान में हर जगह आपको वृद्धि और समृद्धि मिलेगी। अगर आपके मकान में पूरब दिशा की तरफ ढाल है या आपका पश्चिम हिस्सा ऊंचा है और पूरब की तरफ डाउन है, तो ये आपका मकान का लोकेशन परफेक्ट है। अब चलते हैं कि अगर उत्तर दिशा में ढाल है तब कैसा होगा। अगर नॉर्थ साउथ आपका डाउन है और साउथ उठा हुआ है तो भी एकदम परफेक्ट है। क्या मिलेगा आपको? अगर नॉर्थ डाउन है तो प्रॉस्पेरिटी यानी समृद्धि मिलेगी, वंश वृद्धि होगी, सौभाग्य वृद्धि होगी, हर तरह से आपको होगा, धन का आगम बढ़ेगा। एक्चुअली ये जो पूरब की दिशा है और जो नॉर्थ की दिशा, उत्तर की दिशा है, ये दोनों तरफ से एनर्जी लेवल हाई होता है। तो यहां पर अगर ढाल बनाया रखा है या इस दिशाओं में ढाल है तो आपकी हर तरह से वृद्धि होगी। अब जरा आप देखते हैं कि अगर आपके मकान का ढाल पश्चिम की तरफ है यानी पश्चिम डाउन है, फर्श पूरब की तरफ उठा हुआ है, तब तब क्या करेगा ये? आप ये देख लें कि अगर आपका घर का पश्चिमी हिस्सा दबा हुआ है, फर्श नीचे है और पूरब उठा हुआ है, तो ऐसे घर में, भाइयों में, परिवार में, घर में रहने वालों में प्रायः झगड़े होंगे, अनावश्यक विवाद होगा, घर के लोगों की बुद्धिमत्ता और उनकी वेल्थ नाश होता है उसका। यानी अगर पश्चिम डाउन है, पूरब है, तो मान सम्मान में कमी आएगी, आपका वेल्थ जाएगा, आपका जरा जरा सी बात में घर में प्रायः विवाद बनता रहेगा, झगड़े होंगे, कलह होगी। अब चलते हैं चौथी दिशा में, साउथ की तरफ। अगर साउथ डाउन है यानी आपका नॉर्थ हिस्सा ऊंचा हुआ है फर्श का और साउथ दबा हुआ है, तब क्या होगा? तब आपके घर में रोग होगा, व्याधि होगी। रोग और व्याधि ने, आपने समझ लीजिए कि ऐसा करके आपने रोग और व्याधि को अपने घर में पूरी तरह से आमंत्रित करके सिंहासन पर बैठा दिया कि आओ मेरे घर में लोगों को बीमार करो, मेरा पैसा खर्च कराओ। और ये कभी कभी तो व्यक्ति को असामयिक मृत्यु देता है, अर्ली डेथ दे देता है। अगर मित्रों आपके घर में ये दिशा बना हुआ है या आपका मकान तो बना, अभी आप फर्श बनाने वाले हैं, तो मेरे इन चीज़ों को निश्चित रूप से नोट करें कि आपका साउथ वेस्ट ऊंचा होना चाहिए, नॉर्थ और ईस्ट डाउन होना चाहिए। यानी ढाल जो है पश्चिम उठा हो, दक्षिण उठा हो, उत्तर दबा हो और पूरब की तरफ डाउन होना चाहिए।
तो ये आपका मकान परफेक्ट होगा, आपको सुख सुविधाएं मिलेंगी। अब चलते हैं जरा हम 4 और दिशाओं के बारे में। ईशान, आग्नेय कोण, नैऋत्य कोण और वायव्य कोण के बारे में। यानी हम बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपसे चर्चा करूंगा कि अगर आपके मकान का ढाल इस प्रकार से आपने मकान डिजाइन किया हुआ है कि आपके पूरे फर्श का जो ढाल है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाता है, यानी पानी अगर आप डालें किसी में एक फर्श धोते हुए जा रहा है तो सीधे नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रहा है, तब आपने बहुत ही परफेक्ट मकान बनाया है मित्र। मान के चलिए कि आपका मकान एकदम परफेक्ट है। अगर ऐसा है तो कि आप अगर घर को धोते हुए बाहर लेकर आए और सारा पानी नॉर्थ ईस्ट की तरफ चला जाए तो ये मकान आपका 100% परफेक्ट है। क्या मिलेगा फिर ऐसे मकान में? चतुर्दिश सफलता मिलती है, हर तरफ से सफलता आती है। नेम, फेम, वेल्थ, अध्यात्म, समृद्धि, सब कुछ इस परिवार को मिलती है। ये लोकेशन सबसे अच्छा है कि आपके पूरे मकान का जो ढाल हो वो नॉर्थ ईस्ट में, ईशान कोण में जाता हो। अब जरा चलते हैं साउथ ईस्ट की तरफ। अगर गलती से साउथ ईस्ट डाउन है, यानी अगर आप पानी धोते हुए लेके जा रहे हैं मकान को और पानी साउथ ईस्ट की तरफ जाता है, तो क्या देगा? अग्नि भय देगा, शत्रु पैदा करेगा, चोरी करा सकता है, अनावश्यक कोर्ट केसेस कराएगा। और अगर ये नॉर्थ ईस्ट से भी डाउन हो गया तो घर की महिलाओं को, बेटियों को बहुत बहुत नुकसान देता है। तो दोस्तों, अगर आपके मकान में ऐसी गति है तो उसको अगर सुधारने की गुंजाइश है तो निश्चित रूप से लेवल सही करने का प्रयास करें। अब चलते हैं हम नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन यानी वायव्य कोण, उत्तर पश्चिम की दिशा। अगर आपके मकान का फर्श इस प्रकार से है कि वो आपका नॉर्थ वेस्ट डाउन है तो क्या होगा? आपके घर में शत्रुओं की वृद्धि होगी। एनिमिटी बढ़ाता है, अनावश्यक शत्रु पैदा करता है। आप जिसको मित्र समझ रहे होंगे आपके साथ शत्रुता का भाव रखता है, आपको पता ही नहीं चलेगा। चोरी हो जाती है, अनावश्यक कोर्ट केसेज होंगे, कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं। परिवार के लोगों का प्रायः स्वास्थ्य खराब रहता है, घर में अवसरों की कमी हो जाती है। अब 8वीं दिशा जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है राहु की दिशा, साउथ वेस्ट। इसका स्वामी राहु है। अगर आपको अपने घर का राहु खराब करना है तो उसको डाउन कर लीजिए। अगर गलती से भी आपके मकान का साउथ वेस्ट डाउन है, आपके नॉर्थ ईस्ट से, आपके नॉर्थ वेस्ट से, आपके साउथ ईस्ट से, तो निश्चित मान के चलिए कि आपने अपने घर में अनावश्यक रूप से काल को निमंत्रण दे रखा है। क्या देगा ये? ऐसे परिवार में लोग गलत आदतों के शिकार होंगे। प्रायः गलत आदतों में क्या है? जुआ खेलेंगे, शराब पिएंगे, बीड़ी पिएंगे, सिगरेट पिएंगे और घर परिवार से झूठ बोल के किसी से इधर उधार लेना, किसी को उधार उसका लेके पैसा बैठ जाना, ये आदत पैदा हो जाती है। आपराधिक पृष्ठभूमि बन जाती है, शत्रु में वृद्धि होने लगती है और घर में अचानक अप्रत्याशित रूप से किसी की डेथ हो जाती है या एक्सीडेंट हो जाता है। मित्रों, मैं समझता हूं कि जो भी मैंने अभी तक अध्ययन करके पाया है, जो मेरे पास ज्ञान है, वो आप तक पहुंचाऊं। अगर आप उससे लाभान्वित हो सकते हैं तो अच्छी बात है। और आपका मकान अगर पहले से फर्श बना हुआ, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तब तो अलग बात है, लेकिन अगर आप उसमें कुछ करने की गुंजाइश है तो कर सकते हैं। और आप मकान लाखों रुपए का बना रहे हैं तो निश्चित रूप से किसी वास्तु विज्ञान को, वास्तुशास्त्री को बुलाया करिए। आप जाएंगे तो आजकल सारे बिल्डर कहते हैं हमारा मकान तो जी वास्तु से बना हुआ है, परंतु आप उनकी बारीक बारीक चीज़ों को केवल वास्तुशास्त्री कर सकता है। वो ठीक वैसे ही है जैसे आप किसी चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे तो चाइल्ड की बात करेगा, हार्ट की समस्या तो हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर आपको मकान बनवाना है तो आप किसी कुशल वास्तुशास्त्री से जरूर एक बार संपर्क कर लिया करें। भले कुछ फीस आपको देनी पड़े उसके बारे में, क्योंकि मकान बार बार नहीं बनता जीवन में। और अगर मकान में कुछ कमी रह जाती है, कोई बाद में कहता है कि इसमें ये दोष रह गया, तो मन को बड़ी पीड़ा और क्लेश होने लगता है। तो दोस्तों, मैंने सोचा कि आपको आगाह कर दूं, सावधान कर दूं, सचेत कर दूं, ताकि आप अगर अपने जीवन के, अपने सपनों का महल, सपनों का मकान बनाना चाहते हैं तो उसमें ये छोटी छोटी गलतियां आपसे ना हो। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर किसी नए टॉपिक के साथ पुनः मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।